नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में लाइपोमा ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। LD86 के नाम से LDD फार्मा कंपनी से बनाती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, कैसे इसको लेना चाहिए और इसके अंदर क्या कंपोजिशन होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये मेडिसिन लाइपोमा में दी जाती है। लाइपोमा चर्बी की वो गांठ होती है जो हमारे स्किन के अंदर कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट में हो जाती है, लेकिन ख़ास तौर पर ये बाहों में देखने को मिलती है, कमर में देखने को मिलती है और पेनलेस होती है। धीरे धीरे इसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है। कई बार ये एक होती है फिर धीरे धीरे मल्टीपल भी हो सकती है, यानी एक से ज़्यादा भी कई केस में देखी जाती है। ऐसे में LD86 लाइपोमा के पेशेंट में दी जाती है। ये अगर पेशेंट को इसमें पेन भी देखने को मिल रहा है, इन गांठों में दर्द की शिकायत है तो दर्द को कम करती है और जो फैटी लम्प्स है उनको कम करने का काम करती है, उनको धीरे धीरे श्रिंक करती है और फिर जड़ से खत्म कर देती है। ऑल ओवर स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करती है। अगर इसमें कॉम्पोजिशन की बात की जाए, यानी कौन सी होम्योपैथी दवाई है इसमें है, तो पहली दवाई है ब्राइटा का। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है लाइपोमा के पेशेंट में। चर्बी की गांठों को कम करती है, धीरे धीरे कम करती है और पेन की अगर शिकायत होती है तो उसको भी ठीक करने का ये दवाई काम करती है। अगली दवाई इसमें कैलकेरिया कार्ब है। कैलकेरिया कार्ब ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनका वेट नॉर्मल से ज़्यादा होता है, जिनके अंदर चर्बी ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू अदर पीपल। तो ऐसे में कैलकेरिया कार्ब बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है, हमारे शरीर में चर्बी को कम करती है। कैलकेरिया फ्लोरिका अगली मेडिसिन डाली गई है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। स्टोनी हार्डनेस अगर लाइपोमा में या किसी भी गांठ में अगर देखने को मिल रही है, पेन भी कई बार हो सकता है, तो ऐसे केस में ये दवाई लाइपोमा को ठीक करती है, किसी भी गांठ को ठीक करती है, साथ में दर्द में भी राहत देती है। इसके अलावा इसमें जो होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं, कैलकेरिया आर्स है, लेपिस एल्बस है, स्पाइजेलिया है, साइलीशिया है, थूजा है, सभी दवाइयाँ मल्टीपल लाइपोमा के लिए पेशेंट में दी जाती हैं। लाइपोमा को ठीक करने का काम करती है, क्योर करने का काम करती है, डिस्कम्फर्ट को कम करती है। पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है अगर उनको बार बार चर्बी की गांठें बनती रहती हैं। खासतौर पर ऐसे पेशेंट जो स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं, उसके बाद कई बार उनमें चर्बी की गांठें देखना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे में दवाइयाँ दी जाती हैं। तो अगर आपको लाइपोमा है, आप लाइपोमा का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और ये क्योर भी कर देती है। लेकिन अगर पुराना केस है, लंबे टाइम से लाइपोमा से आप शिकार हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। आप LD86 को भी ले सकते हैं, लेकिन ये एक पेटेंट मेडिसिन है। कई बार पुराने केस में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है, कुछ और होम्योपैथी मेडिसिन आपको दी जाती हैं। तो ऐसे में अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसकी कॉमन डोज होती है 20 to 30 ड्रॉप्स, दिन में 3 से 4 बार थ्राइस ए डे ये पेशेंट को दी जाती है और पानी के साथ लेनी चाहिए। बच्चों में इसकी हाफ डोज ही दी जाती है, लेकिन डॉक्टर के गाइडेंस में ही ट्रीटमेंट ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।